दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया में होने वाली कुछ ऐसी अजीबोगरीब हरकत के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। वैसे तो दुनिया में कई अजीबोगरीब वाकयात तो होते रहते हैं, लेकिन आज वीडियो में जो वाकयात आपको बताए जाएंगे वो आपने पहले नहीं सुने होंगे। सबसे पहले हम आपको अमेज़न के जंगल के अंदर ले जाते हैं। दोस्तों अमेज़न में वैसे तो सैकड़ों राज इस जंगल में छुपे हैं, लेकिन वहाँ एक ऐसी नदी है जिसका पानी उबलता है और कहा जाता है कि उस नदी में जो भी जानदार चीज गिरती है वो उबलकर मर जाती है। ये नदी जो है वो 60 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दिखाई देती है और इसका दर्जा हरारत जो है वो 100 सेल्सियस बताया जाता है। दोस्तों इसका पानी उबलता रहता है और साइंसदान इस वजह को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है। वैसे तो कहा जाता है कि अगर किसी नदी के करीब वॉल्केनो हो तो ये वजह होती है कि उसकी तपिश से पानी उबलता है, लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि इस नदी से 700 किलोमीटर की दूरी पर एक वॉल्केनो मौजूद है जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर कहलाता है। कहा जाता है कि इस पानी में अगर इंसान अपना हाथ आधा सेकंड के लिए भी डाले तो उसके हाथ पर जलने के जख्म पड़ जाते हैं और कोई भी जानदार चीज़ इस पानी में गिर जाए तो उसके मौत वाक़ई होने के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात मौजूद होते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी इस नदी के बारे में सुना है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए अब आपको वॉल्केनो के बारे में बताएं, यानी आतिश फिजा। दोस्तों वॉल्केनो का नाम सुनते ही आपके जहन में लावा या आग का जिक्र आता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे वॉल्केनो भी होते हैं जिनके अंदर से आग और लावा की जगह कीचड़ निकलता है और इन्हें मड वॉल्केनो कहते हैं। दोस्तों इसकी वजह ये बताई जाती है कि वहाँ पर चिकनी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है और हाइड्रोकार्बन गैसेस जो हैं उनकी वजह से भी ये चीज़ें दिखाई देती हैं और अक्सर औकात इन गैसेस के रिएक्शंस की वजह से उन पर आग भी लग जाती है। ये वॉल्केनो पाकिस्तान और भारत में भी देखे जाते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी ऐसे वॉल्केनो के बारे में सुना है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप तमाम लोगों को अपने चैनल येलो में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आपको वक्त पर मिल सकें और आप उनसे मुस्तफीद हो सकें। दोस्तों आसमान पर बिजली कड़कते हुए तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक अलग चीज़ दिखाएंगे जिसे देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। दोस्तों जब आसमान पर बिजली चमकती है तो अक्सर औकात ऐसा भी मंजर देखने को मिलता है और इसे जेली लाइटनिंग कहा जाता है। दोस्तों आखिर ऐसा क्यों होता है, इस हवाले से साइंसदानों ने मुख्तलिफ रिसर्चेस की हैं और उनके बाद ये नताइज निकाले गए हैं कि यहाँ आसमान पर प्लाज्मा मौजूद होता है जो इम्प्योरिटीज़ की वजह से ये तमाम रंग जो हैं वो आसमान में हमें दिखाई देते हैं और ये जो लाइटनिंग है वो इस रंग की दिखाई देती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको जिस चीज़ के बारे में बताएंगे वो भी हैरानकुन है। दोस्तों बताया जाता है कि मोंटेनेग्रो में एक ऐसा शहतूत का दरख्त है जिस दरख्त के अंदर से पानी निकलता है और ऐसा लगता है कि वो कोई चश्मा है। जबकि ऐसा क्यों होता है ये जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। साइंसदानों का कहना है कि जब बारिश होती है तो पानी जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है और ज़मीन में पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और लेवल बढ़ जाने की वजह से वो ऊपर दरख्त के तने से बाहर निकलता है और एक वो फव्वारे का मंजर पेश करता है। ये एक अनोखा वाक़या नहीं बल्कि दुनिया में एक ऐसा कुआं भी है जिसके पास से नदी गुजरती है और जब नदी का पानी ज़्यादा हो जाए तो ये कुआं जो है इसके ज़रिए पानी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है ना हैरानगी की बात। तो दोस्तों हमारे चैनल पर इस तरह की बहुत सी वीडियो हैं, हमारे चैनल को विजिट भी कीजिएगा और भी बहुत सी वीडियो से मुस्तफीद हो जाइएगा। आइए अब हम आपको रिंग रॉक्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये पेंसिल्वेनिया में मौजूद हैं जहां ऐसी चट्टानें देखने को मिलती हैं जिन्हें आप जब चोट मारते हैं तो म्यूजिकली आवाज़ें आती हैं और आवाज़ें मुनफरिद होती हैं। दोस्तों जब इस पर चोट मारी जाती है तो हर दफ़ा कोई अलग आवाज़ सुनने को मिलती है। दुनिया भर से लोग यहाँ जाते हैं और खूब लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। इस हवाले से कहा जाता है कि इसकी वजह यह है कि वहाँ पर मुख्तलिफ चट्टानें हैं, हर किसी की अपनी लो फ्रीक्वेंसी होती है। जब उन्हें बार बार चोट पहुँचाई जाती है वो तमाम फ्रीक्वेंसीज जो हैं आपस में टकराती हैं और ये आवाज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। दोस्तों इन पत्थरों के बारे में ये भी रिसर्च की गई है कि ये अर्थ क्रस्ट हैं, उसके पत्थर इसे करार दिया जाता है। आइए अब हम आपको बताएं कि ज़मीन पर पानी तक बर्फ़ तो आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन बर्फ़ के अलग फॉर्मेटिंग बनी हुई देखकर तो आप लोग हैरान होंगे और इन्हें पेंटेस कहा जाता है।
दोस्तों आप इसमें देखेंगे कि बर्फ़ जो है वो बेस से तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन टॉप से जाकर वो बिल्कुल छोटी हो जाती है और इसकी हाइट जो है वो 6 फुट तक बताई गई है। जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने 15 फुट तक भी देखी है और कुछ लोग ये दावा भी करते हैं कि बर्फ़ के बने इस तरह के पहाड़ जो हैं वो उन्होंने 50 फुट ऊंचाई तक भी देखे हैं। इसकी वजह ये बताई जाती है कि जब सूरज की किरणें इन पर ऊपर से पड़ती हैं इस डायरेक्शन से कि वो ऊपर से मेल्ट होना शुरू होती हैं, साइडों से मेल्ट हो जाती हैं और ऊपर से उनकी नोक बन जाती है। ये बहुत ही हैरानकुन मंजर पेश करते हैं। दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको भारत के एक ऐसे जंगल में लिए चलते हैं जहां पर खूंखार जानवर भी मौजूद हैं, लेकिन रात को वो जंगल जगमगाता है यानी चमकता दिखाई देता है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि वहां पर फंगस लग जाती है और फंगस जो है वो नमी की वजह से लगती है और ये जंगल जो है वो 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों ये जंगल सिर्फ भारत में नहीं बल्कि एक ऐसा जंगल भी है जो पोलैंड में मौजूद है और वहाँ पर भी इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत मंजर भी इंसान को देखने को मिलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मेडूस के बारे में बताएं। दोस्तों ये नाम तो आप तमाम लोगों ने सुना होगा कि उसके बालों की जगह सांप थे और जो उसकी आंखों में देखता था पत्थर का बन जाता था। लेकिन इंग्लैंड में एक ऐसा कुआं भी मौजूद है जहां पानी गिरता है, उसके नीचे चीज़ें रखी जाती हैं और चंद अरसे बाद देखा जाता है कि वो पत्थर में तब्दील हो जाती है। दोस्तों साइंसदान जब इस चीज़ के हवाले से रिसर्च करते हैं तो हैरान रह जाते हैं। आमतौर पर इस प्रोसेस के हवाले से कहा जाता है कि चीज़ें वहाँ पर रखी जाएं तो 100 साल का एक प्रोसेस होता है जिसके बाद ये मुमकिन है, लेकिन यहाँ पर 100 साल नहीं बल्कि उससे बहुत जल्दी ऐसा हो जाता है। सियाहों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती हैं, वो अपना सामान यहाँ छोड़ जाती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमें एक पत्थर की साइकिल भी देखने को मिलती है और ऐसी बहुत सी अशिया हैं जो पत्थर की बनी है। लोगों का यही मानना है कि लोग इन चीज़ों को यहाँ छोड़ जाते हैं और पानी उन पर पड़ता है और वो चीज़ें पत्थर में तब्दील हो जाती हैं। आइए अब हम आपको जाते जाते जापान के एक बैम्बू जंगल की सैर करवाते हैं। दोस्तों ये टोक्यो के पहाड़ी इलाका है जहाँ पर जब हवा चलती है तो ये बैम्बू है हिलते हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़िक जनरेट होता है जो कि नेशनल धुन बनती है, यानी एक कुदरती आवाज़ जो बहुत ही खूबसूरत है, जो दुनिया के शोर शराबे से मुनफरिद है। लोग वहाँ जाते हैं, इस आवाज़ को सुनते हैं और ख़ुद को सुकून में महसूस करते हैं। दोस्तों बताया जाता है कि 16 किलोमीटर पर यह जंगल मुहित है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको दुनिया की कुछ अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बताया। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने के साथ ही ऑल के ऑप्शन पर क्लिक लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोज़ आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएँ उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए येलो। खुदा हाफिज़।